नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का क्वेश्चन नंबर 17 तक हल कर रहे थे। 18वां क्वेश्चन हल कर रहे। तो उसमें ये है वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का फर्स्ट ईयर का पेपर, ये वाला इसी का, ठीक है। अब ये 18 नंबर का क्वेश्चन हल कर रहे हैं। इसमें दिया है इफ द वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज 115 ग्राम, इट्स डेंसिटी इज 6, देन इज वॉल्यूम इज कितना होगा। यानी कि आपके पास किसी पदार्थ का वजन 150 ग्राम दिया है और उसका घनत्व 6 है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है, 18 नंबर का क्वेश्चन है। सूत्र होता है घनत्व बराबर सूत्र घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो हमारे पास द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान बराबर 150 kg, 150 ग्राम, और डेंसिटी यानी कि घनत्व दिया है 6। तो सूत्र में मान रखेंगे, हमको निकालना आयतन, तो आयतन के साथ इसके साथ गुणा होगा, तो आयतन गुणा घनत्व बराबर द्रव्यमान। घनत्व निकालने के लिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान हमारे पास 150 ग्राम दिया गया है और आयतन हमारे पास 6 का भाग 150 में देंगे तो 6 कम 6 दूनी 12 और 3 बच गया, तो 6 पंजे 30। तो इसका आंसर आएगा 25 cc, 25 cc। तो आपके पास बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है। उन्नीस नंबर का क्वेश्चन है, इन ऑटोमोबाइल फैक्ट्री प्रोडक्ट 480 wheels per month and if the output is increased by 50%, what is the increase in output। यानी कि एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री प्रति माह 480 वाहन का उत्पादन करती है। यदि उसके उत्पादन में 15% बढ़ा दिया जाए तो उत्पादन में कितना वृद्धि होगी, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। 4 ऑप्शन दिया है, 528, 552 नोट्स और 440, 555 नोट्स। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो जो पहले जो कंपनी उत्पादन करती थी प्रति माह के हिसाब से, वो था 480, मतलब पहले उत्पादन करती थी। ये कब पहले है ना। बाद में उसने वृद्धि किया, कितना है 15% की वृद्धि कर दिया उसने, 15% उत्पादन बढ़ाना। तो अब कितना मिलेगा, तो अब जो उत्पादन होगा वो कैसे निकालेंगे, इसका 15% निकालेंगे, ठीक है। उत्पादन के 15% निकालने के लिए आपको 480 बटे गुणा 15/100, 0 से 1 0, 5 के पहाड़े से ये 5 3 15 और 5 दूनी 10, फिर कटेगा ये, अभी बाद में काटेंगे इसको, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 चौका 8। तो आपके पास कितना हो जाएगा 24 गुणा 3, तो 24 3 कितना होगा 72। अभी जो इतना 1 महीने में इतने वृद्धि कर लिया, अब टोटल वृद्धि कितनी हुई वो आपको बताता हूँ। टोटल
पहले उत्पादन करती थी 480, अभी को बढ़ा दिया 72 उत्पादन और। आपके पास इसको जोड़ेंगे 5 और 8 और 7 कितने हो जाएंगे 5 15, 552 नॉस की वृद्धि हुई, यानी कि आपके पास जब वृद्धि हुई तो 72, तो टोटल मिला देंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा ये। तो ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है हमारा, बी वाला। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अब, ए गन मेटल वेट इज 5 kg, constant of 20 parts is copper, 3 parts is tin and 2 parts of the zinc in the copper and zinc contents are, यानी कि आपके पास ये पूछा है कॉपर और जिंक का वेट कितना होगा, भार, टोटल भार आपके पास दिया गया है गन मेटल का। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 21 नंबर का। आपके पास सभी चीज़ों को मिलके 5 kg का वेट दिया, यानी कि गन मेटल का भार दिया गया है, गन मेटल का वेट या भार बराबर 5 kg दिया गया है। ये पांचों का जो मिक्स है वो 3 चीज़ों से है। देखो 20 पार्ट्स कॉपर के, 3 पार्ट्स टिन के और 2 पार्ट्स आपके पास जिंक के हैं। तो आपके पास कॉपर यानी कि तांबा बराबर कितना दिया है 20 पार्ट्स। इसके बाद टीन दिया गया है, टीन बराबर 2 पार्ट्स दिया गया है। इसके बाद आपके पास जिंक दिया गया है, जिंक बराबर 2 पार्ट्स दिया गया है। इन सबका वेट 5 kg है। तो आपको बताना है कॉपर और जिंक का वेट बताना है। हमको कॉपर का भार निकालना है, कॉपर का भार कितना होगा ये निकालना है, और जिंक का भार निकालना है, ठीक है। तो वेट कैसे निकालते हैं, पहले हम कॉपर का वेट निकालेंगे। कॉपर का भार, टोटल भार हमारे पास 5 है, लेकिन कॉपर कितना है 20 भाग है, तो 20/5 बराबर 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो ये कितना आएगा 4 kg। इसके बाद हमको जिंक निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे जिंक का भार। जिंक का भार कैसे निकालेंगे, जिंक का हमारे पास 2 भाग है, सर ये 3 भाग है ना 3। इसके बाद टोटल वेट हमारे पास 25 है। सर देखिए जिंक जो हमारे पास टोटल भार हमारे पास कितना है, ये आपके पास जिंक का 2 भाग है, टोटल भार हमारे पास 5 kg है। तो इसको भाग दे देंगे, 10 मोल लगाएंगे, भाग नहीं जाता तो 0, 5 चौक 20, यानी कि 0.4 kg। आपके पास ये 2 ऑप्शन होना चाहिए, 4 kg और 0.4 kg होना चाहिए। तो ये होगा, ये कहाँ पर है देखिए, ये वाला, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत आसान है। तो आप देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, द स्क्वायर रूट इज 0.99 इज, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, 0.03, 0.3, 0.003 और 3। तब 0.03 का स्क्वायर रूट कितना होगा वो आपको बताना है। 22 नंबर का 0.09 का वर्ग का, यानी कि वर्गमूल कितना होगा वो आपको बताना है। तो वर्गमूल हम इसमें भाग विधि के द्वारा निकालेंगे। 0.09 का वर्गमूल, तो जोड़े बनाए थे, एक जोड़ा बना। इस संख्या ढूंढो को गुणा करने पर 9 से अधिक नहीं जाना चाहिए, तो वो 3 है, 3 और 3 दशमलव के बाद जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो 3 3 9। तो आपके पास घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो इसका आंसर होगा 0.03। तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आप लोग के पास, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है। विच नंबर 1 among
द फॉलोइंग फॉर नंबर्स इज टू बी सबटेंस फ्रॉम 1990 इज गेट द परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि आपके पास प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 1959 से घटाया जाए। ऐसा मतलब ऐसी कौन सी संख्या, इन 4 संख्या में से कौन सी संख्या घटाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, और किस में से घटाना, 1990 में से घटाना। ठीक है, तो आप घटा के देख लीजिए जो कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पहली संख्या ये 23 नंबर का है, 1990। पहला ऑप्शन हम रख के देखेंगे 53। इसको घटाएंगे तो आपके पास 6 बचेगा, 3 बचेगा, और ये इसके बाद दूसरा वाला देखिए 1990 में से अगर हम 36 घटाएंगे तो ये बचाएगा 3, 5, 9, 1। तीसरी संख्या हमारे पास है 1990 में से 140 को घटाएंगे तो हमारे पास 9, 4, 8, 1। तो इनमें से अब पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी वो आपको बताना है। तो आप इसका वर्ग निकाल के देखना। ठीक है, जैसे मैं आपको पूर्ण वर्ग संख्या पहली बारी निकाल के बता देता हूँ। 1936 है, तो 2 के भाग से 2 नाम 18, 1 बच गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े से 1 बार, 2 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से 1 बार। अब 11 से 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 2 3 जोड़े, 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11, 2 दूनी 4, 4 11 5 44। तो ये किसका वर्गमूल है, 44 का। तो आपका आंसर ये वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। इसमें दिया गया है ए पीसेस ऑफ द अलायंस weighing 80 ग्राम constants of 60 ग्राम कॉपर, द रिमाइंडर इज जिंक, देन द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक। यानी कि आपके पास क्वेश्चन दिया गया 80 ग्राम वजन वाले मिश्र धातु में एक टुकड़े के 60 ग्राम तांबा है और शेष आपके पास जस्ता यानी कि जिंक है ना। तो इसका कॉपर और जिंक का अनुपात कितना होगा, है ना। तो आपके पास टोटल जो वेट है वो 80 ग्राम है, उसमें से 20 ग्राम 60 ग्राम कॉपर है। तांबा कितना है आपके पास, तांबा 60 ग्राम है, ठीक है। और टोटल आपके पास 80 ग्राम है, ये है टोटल, ठीक है। 80 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 80 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20। 20 भाग आपके पास क्या होगा, ये जिंक होगा, ये जिंक है ना। आपको इसका अनुपात निकालना है। तो तांबा अनुपात है ना, जिंक यानी कि जस्ता, ठीक है। तांबा हमारे पास 60 है, जस्ता हमारे पास 20 है। 1 0 से 1 0, के बाद 6 अनुपात 2 बच जाता है, 2 1 2, 2 3 6। तो इसका अनुपात कितना आएगा, 3 अनुपात 1। ये आंसर होना चाहिए। इसमें 3 अनुपात 1 यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सरल और सिंपल है। विच द ग्रुप ऑफ अ फ्रैक्शन इज द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपके पास भिन्नों का कौन सा समूह अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है, ऐसा चीजें आपको बताना है। तो ये इसको बहुत सरल तरीके से निकाला जा सकता है। ए वाला ऑप्शन देखते हैं, 1 है, 2/3 इसको भाग देना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा 0.6। इसके बाद अगला जो है 3/4, तो भाग देंगे तो ये आएगा 0.75। अगला है आपके पास 5/8, तो इसका भाग देंगे तो 0.026। अगला आपके पास
8/9 भाग देंगे तो हमारे पास आएगा ये, बहुत ही सरल तरीके से भाग देने पर कितना आएगा ये 0.88 और 8 ऐसे चलता रहेगा लगातार। इसके बाद और भी ऑप्शन है, 5/8 यहाँ पे नहीं है, 5/8 है, 3/2 भी है, 3/4 भी, 7/8 नहीं है तो हम 7/8 को निकाल लेते हैं। 7/8 बराबर होगा 0.875। इसके बाद और कोई बता तो 5/6 ये वाला भी नहीं है, इसको भी निकाले। 5/6 बराबर होगा 0.8333। और एक क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। इसमें आप को देखना है तो सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर छोटी संख्या, इसके बाद बड़ी संख्या, ऐसे छोटी 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 करके अवरोही क्रम। इसमें से आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो आपको देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये वाली है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो 0.8333, ये इसका मान है 5/6 का। इसके बाद इससे जो बड़ी संख्या है वो आपको देखना है, तो इसमें से कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है, तो वो ये वाली है। हाँ, तो ये जो संख्या होगी वो 7/8 की है, वो 0.877, सॉरी ये वाली बड़ी है, गलती से लिख दिया इसको, 8/9 तो 0.888। इसके बाद जो बड़ी संख्या है हमारे पास 7/8, इसका आंसर है 785। इसके बाद बड़ी संख्या देखा जाए तो 2/3 वाली है, 2/3 यानी कि 3/4 वाली है, तो ये है आपके पास 0.75। इसके बाद और बड़ी संख्या देखिए, सॉरी छोटी, इससे छोटी, तो ये वाली 3/2, 6। इसी प्रकार ये लगातार चलती रहेगी, तो आपके पास जो आंसर है वो ये वाला है, डी वाला। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।